होम एटी चैनल के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक हाजिर है। आज हमेशा की तरह एक नए पर्सनालिटी, एक नए कंसल्टेंट, एक नए मेडिकल प्रोफेशनल से मिलाया जाएगा जो मुर्शिद हॉस्पिटल का एक बहुत अहम हिस्सा है। मुर्शिद हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है इस सेंस में कि ये हर किसी के लिए हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि किसी भी पेशेंट को बगैर इलाज के जाने नहीं देता, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो। तो चलिए हम आज उस कंसल्टेंट से बात करते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, पेशेंट्स की हेल्प भी करते हैं और किस किस तरह से वो डिफरेंट चीज़ों को लेके चलते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल की, और हम सबको, अपने पेशेंट्स को और पूरी एरिया को मुस्तफ़ीद करते हैं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ हमारे कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद मेमन। तो इन डॉक्टर ने हमें अभी ज्वाइन किया है और ये यूरोलॉजिस्ट हैं और हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा ये कि आप माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल को आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये बात तो है कि मुर्शिद हॉस्पिटल पे आते ही आपको लगता है माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेटअप है और बड़ा ही सेटअप ऐसा है जो कि हर तरह से लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश आए। तो सर कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल, मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने देखा कि यहाँ पे तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हर चीज़ की सर्जरी और मेडिसिन और उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है और बहुत अच्छा सेटअप है। इक्विपमेंट भी माशाल्लाह सारे अवेलेबल हैं ओटीज़ में। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हमें व्यूअर्स को बताइए यूरोलॉजी है क्या, किन किन चीज़ों में डील करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अपकमिंग एक स्पेशलिटी है जिसकी ज़रूरत बहुत बढ़ रही है। बेसिकली यूरोलॉजी जो है फील्ड है वो करती है किडनी से रिलेटेड जो भी यूरिन तक जो भी डिजीज़ होती हैं उसके, और यूरोलॉजिस्ट जो है बेसिकली एक सर्जन होता है जो सर्जरी से रिलेटेड जो भी यूरोलॉजी इश्यूज होते हैं किडनी के, मसाने के या इवन जो प्रोस्टेट होता है और फीमेल में जो यूरिन के इश्यूज होते हैं उनकी सारी डिजीज़ के बारे में। राइट। तो डॉक्टर साहब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है, तो क्या वजूहत आप देखते हैं? इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक तो जो ख़ास तौर पे ये पेशेंट्स जो फीमेल्स में कॉमन होता है यूटीआई, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे कि अपनी जो हाइजीन है जिनाइट लिहाज की वो मेंटेन रखना, और दूसरा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है उसमें भी यूटीआईज होते हैं, और जो है फीमेल में एक्चुअली ये होता है कि उनके यूरिथ्रा शार्ट होता है तो उसकी वजह से भी उनमें यूटीआई कॉमन होता है, या कुछ डिजीज़ होती है जिसकी वजह से यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। राइट। तो ये काफ़ी आपने प्रॉब्लम्स देखे और माशाल्लाह आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह बर वक्त इसको करते हैं, देखते हैं। तो आप हमें कुछ बताइए, क्योंकि एक बड़ी नेमत है और इस नेमत का पूरा तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल ने फ़ायदा भी उठाया है और लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस नेमत के साथ, जिसको हम कहते हैं सेहत सहूलत कार्ड। तो हमें कुछ सेहत सहूलत कार्ड के बारे में बताइए, किस तरह से आपको इसकी वजह से आसानी हुई है? सेहत कार्ड के हवाले से इस तरह के है कि हम हर पेशेंट को जो ना अकोमोडेट कर सकते हैं, जो भी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इवन एवरी प्रोसीजर जो है वो सेहत कार्ड कवर कर सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी डॉक्टर साहब। तो और आप इसमें किस तरह से देखते हैं, किस किस लोगों की हेल्प की, किस तरह के पेशेंट्स आए हैं आपके लिए, आपके पास? क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिथ्रा के प्रॉब्लम्स बड़े कॉमन हो गए, प्रोस्टेट है जिसको मेल्स के अंदर कॉमन है, तो किस तरह से आपने देखा कि इसने लोगों की हेल्प की है? जैसे भी मतलब जो स्टोन डिजीज़ हमारे बेल्ट में कॉमन है, तो स्टोन डिजीज़ कॉमन होती है तो उन पेशेंट्स की यहाँ पे एंडोस्कोपिकली सर्जरी जो होती है जिसको आमतौर पे लेज़र सर्जरी का कहा जाता है, तो लेज़र सर्जरी भी उनकी हो जाती है। जैसे प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक भी यहाँ पे लेज़र सर्जरी या एंडोस्कोपिकली ट्रीट हो जाता है। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। तो चलिए, आपको मुर्शिद हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, एक जनरल एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल का, आप अपनी तरफ से हमें क्या बताना चाहेंगे? माशाल्लाह एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छा लगा यहाँ सबसे मिलके। जब मुझे एक वो दिया गया, ओरिएंटेशन दी गई फर्स्ट टाइम पे, तो मुझे हर डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया, तो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। और इवन अभी मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की है
तो अभी एवरी डिपार्टमेंट जो है मुझे फैसिलिटेट करता है हर काम में। ये बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, क्योंकि इट्स ऑल टीम वर्क। चलिए ऑन अ लाइटर नोट आपके बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स आप तो बहुत बिजी आदमी हैं माशाल्लाह, 24 आवर्स अब मोबाइल की वजह से भी हम बिजी रहते हैं, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है। मुर्शिद हॉस्पिटल 24 आवर्स हॉस्पिटल है और बहुत बिजी हॉस्पिटल है। तो अगर फ्री टाइम मिलता है डॉक्टर साहब तो आप क्या करते हैं? फ्री टाइम यूजुअली मिलता है सैटरडे को या ऐसे डेज में जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, तो यूजुअली उस पर या तो फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं या घर पे फिर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ज़बरदस्त। तो आपने बड़ा अच्छा एक टाइम निकाला है कि फैमिली टाइम देना ज़रूरी है। तो आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स को जो हमारा होम एचडी चैनल देख रहे हैं और यूरोलॉजी के हवाले से? यूरोलॉजी के हवाले से ये जैसे कि ख़ास तौर पे हम स्टोन डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे। ये बहुत कॉमन है हमारे बेल्ट में या हमारे कंट्री में भी, तो उससे जो उसकी प्रिवेंशन है उसको जो है ना उस पर एहतियाती तदाबीर करें, पानी ज़्यादा पिएँ और उनको अपना जो ऐसे लिक्विड्स होते हैं ना फ्लूइड्स, वो ऐसे लें जैसे उसमें नॉर्मल न्यूट्रल बेवरेजेस होते हैं वो यूज़ करें। यूरिन को रोका ना करें और पेशेंट अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं तो अर्ली जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर स्मॉल स्टोन है या कोई अर्ली डिजीज़ है तो उससे आपको इन्वेस्टिगेट करके उसकी अर्ली ट्रीटमेंट की जा सकती है और बड़े प्रोसीजर से बचा भी जा सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, इस ज़माने में और बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं और प्रोफेशंस बढ़ते जा रहे हैं, हर प्रोफेशन की अपनी वैल्यू है। तो आपको क्या हमेशा डॉक्टर बनने का शौक़ था बचपन से ही? जी हाँ, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था, क्योंकि हम जहाँ रहते थे असल में तो वो बिल्कुल छोटा शहर तो नहीं है लेकिन एक मतलब रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ देखते थे डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी भी होती थी और मैं डॉक्टर से पहले इंस्पायर्ड था, तो इसलिए मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने ये का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर साहब डॉक्टर बन के आप डायरेक्टली लोगों की हेल्प कर सकते हो और आपने देखा आप करते भी हैं माशाल्लाह। तो चलिए कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप क्या खाने के शौकीन हैं, क्या आपको पसंद है खाने में? खाने में ऑलमोस्ट हर चीज़ पसंद है वैसे तो जनरली, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो है ना जो कड़ी होती है ना चावल कड़ी, वो लवली, और पालक जो है गोभी पालक बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मैदे के लिए तो बहुत अच्छी हैं और आपकी हेल्थ के भी, लेकिन पालक एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग ही खुद मना करते हैं, स्पेशली जो स्टोन जिसको होता है। देखिए किसी भी ना मतलब डाइट में किसी भी चीज़ की कोई बिल्कुल परहेज नहीं है। एज ए स्टोन के हवाले से भी बात करेंगे कि हर मरीज को या हर किसी को ना एज एवरेज डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। किसी का भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस लेंगे तो वो उसके फिर नुकसान आते हैं, उससे स्टोन बनते हैं या उसके और मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आपका बहुत अच्छा मैसेज है हमारे लिए। तो आपने माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया। आपको मुर्शिद हॉस्पिटल किस तरह से फ़र्क लगा बाकी हॉस्पिटल से? मुर्शिद अस्पताल से इस तरह मुझे थोड़ा हुआ है कि मुझे ये फील होता है कि पेशेंट जो है ना मतलब वो इस ट्रीटमेंट की हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ यहाँ है, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि पेशेंट आता है उसी दिन इन्वेस्टिगेट होता है और उसी दिन वो पेशेंट एडमिट हो जाता है और प्रोसीजर के लिए बुक हो जाता है। मतलब अंडर वन रूफ सारे काम आपके हो जाते हैं, आपको भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और जैसे प्राइवेट सेटअप में होता है थोड़ी कास्ट के इश्यूज भी होते हैं, तो यहाँ पे ये कास्ट का इशू भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ टाइम निकाला और अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद किया। ये हमारे साथ डॉक्टर महमूद हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरोलॉजी का आपको पूरा बता दिया। कोई भी सवाल, कोई भी फीडबैक, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है सर से, तो यहाँ पे सर फुल टाइमर हैं एट मुर्शिद हॉस्पिटल। सुबह 8 से 4 तक होते हैं मंडे टू सैटरडे और माशाल्लाह सर्जरीज भी करते हैं सर, OPDs भी करते हैं। तो अगर कोई भी सवाल हो डॉक्टर महमूद के हवाले से, यूरोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है गर्मियाँ हो रही हैं, लोगों को पानी की प्रॉब्लम रह रही है, ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे, तो स्टोन बनने के चांसेस मैं नहीं कहूँगा हो जाते हैं, बढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आज का शो अपना कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह अगले शो में फिर एक और पर्सन के साथ मिलेंगे आपके। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।